नंबर 8। जी हाँ, नंबर 8 लाइफ पाथ नंबर 8। 8 का मतलब 17। 17 नंबर भी 8 है। 1 और 7 8। 26 नंबर भी 8 है। 2 और 6 8 और 35 नंबर भी 8 है। 3 और 5 8। सारे नंबर 8 को इंडिकेट करते हैं। 8 क्या करता है, इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग न्यूमरोलॉजी के सफर पे हैं और हमने डिस्कस किया 1 से लेकर 31 तारीख तक को डेट को पैदा हुए लोग, उनके ट्रेड्स, उनके विशेषताएं, उनकी स्ट्रेंथ्स और उनके रास्ते में आने वाली मुश्किलें, उनके स्वभाव। और उसके बाद हमने मास्टर नंबर्स की बात की, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करते हैं। अगर आप कुछ मिस कर गए हैं तो पूरे पुराने वाले वीडियोस देख लीजिए। जब भी आप वीडियो देखें तो पेन और पेंसिल लेकर बैठ जाएं, देख लें, नोट कर लें। आप इसको सीख कर इसमें मास्टरी भी पा सकते हैं, शौक से भी इसको पार्ट टाइम कैरियर बना सकते हैं, इसको फुल टाइम कैरियर बना सकते हैं। जैसा भी आप चाहें, इसको जिंदगी में अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, फैमिली के लिए भी यूज कर सकते हैं। मेरा नाम सुरेन अरोरा है। एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, पामिस्ट हूँ, बिहेवियरल थेरेपीज करता हूँ, ट्रेनिंग्स करता हूँ, हिप्नोटिस्ट हूँ, कोचिंग करता हूँ, कुछ किताबें लिखी हैं, ऑथर हूँ, कुछ लिख रहा हूँ। लंबी जर्नी रही है जिंदगी की। कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर 8 की तरफ वापस आते हैं। नंबर 8 का मतलब है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब है बहुत कुछ, हर चीज की ज्यादती, अबंडेंस, राइट। तो जब हम अबंडेंस की बात कर रहे हैं और नंबर की 8 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है वेल्थ और फाइनेंशियल सक्सेस की बात हो रही है। वेल्थ और फाइनेंशियल सक्सेस की बात हो रही है। तो वेल्थ और फाइनेंशियल सक्सेस उसी को मिलती है जो एम्बिशियस होता है, जिसके अपने गोल्स होते हैं, कुछ जिंदगी की तरफ या पैसे की तरफ मैग्नेटिज्म होता है ना। और ऑटोमेटिकली ये लोग जो हैं वो लीडरशिप पोजीशंस में आ जाते हैं। इनको कहने की या प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही लीडरशिप क्वालिटीज इनमें होती हैं। और जो हाइट्स ये एक्वायर करते हैं वो हमेशा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट्स होती हैं, मतलब छोटे मोटे जगह के ऊपर या छोटी मोटी ऊंचाई के ऊपर नहीं रुकते। तो होता क्या है कि जहां पर सक्सेस बड़ी जबरदस्त हो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जबरदस्त आ जाती है। और जब सक्सेस बड़ी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो क्या डैमेज होगा या क्या नुकसान होगा, आप हो जाएंगे वर्कaholic। सुबह शाम काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना काम किए तो सक्सेस नहीं मिलती ना। दिन रात लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, सुबह और शाम प्याम काम ही काम, क्यों नहीं लेते पिया प्यार का नाम, वो वाली हाथ हो जाती है। और सक्सेस के लिए फिर एक और चीज जरूरी हो जाती है। एक तो ये जो जैसे लोग होते हैं जिन्होंने इतनी ज्यादा सक्सेस को हैंडल करना हो और अचीव करना हो, तो एक तो कंट्रोलिंग नेचर के हो जाते हैं, क्योंकि अगर चीजें आपकी कंट्रोल में ही नहीं होंगी तो फिर कमांड पे कैसे होंगी। पोसेसिव हो जाते हैं। बट डेफिनेटली जो चीज आपने सक्सेस से अचीव करी है तो पोजेसिव तो होंगे ही ना। और जब कंट्रोलिंग भी हो जाए, पोजेसिव भी हो जाए, तो फिर ऑब्सेशन भी हो जाता है। ये तीनों चीजें मिला के इंसान को तकरीबन तकरीबन पागल सा बना देती है। 8 नंबर वालों में एक खास बात क्या होती है कि ये जो कमाते हैं या ये जो मतलब अचीव करते हैं, ये अपने पास होल्ड करके नहीं रखते, ये कम्युनिटी को वापस कर देते हैं। ये अपनी सक्सेस को बांट देते हैं या अपनी सक्सेस को जरिया बनाते हैं दूसरों की हेल्प करने में, क्योंकि समझ में आ जाता है कि भाई अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो फिर बांटने से ही मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कंट्रोलिंग, पोजेसिवनेस और बीइंग ऑब्सेस्ड, ये तीनों डेंजर्स हैं। बच के रहें 8 नंबर वाले। उससे आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन आता है, फैमिली में कोई है या आपके आसपास कोई लोग है 8 नंबर का, या आप खुद हैं और कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट करें। आई विल बी मोर देन ग्लैड। थैंक यू।